गुड मॉर्निंग ऑल। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में अपन बात करना शुरू करेंगे आज। और हमने लास्ट जो है क्लास में फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की थी। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना था और जायगोट जो है उसका साइटोप्लाज्म स्पर्म बाइंडिंग के साथ ही एक्टिव हो जाता है और फिर जायगोट में जो डिवीजन शुरू होता है वो क्लीवेज कहलाता है। पहला जो पार्ट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। तो जायगोट जो है, जायगोट में 50% पार्ट जो जीनोम का है वो मैटरनल साइड से आता है, 50% पार्ट जो है वो पैटर्नल साइड से आता है। तो जो मैटरनल और पैटर्नल साइड से जीनोम आ रहा है वो क्वांटिटेटिवली तो मैं कह सकता हूँ कि इक्वल है, लेकिन फंक्शनली वो इक्वल नहीं होता है बिकॉज मिथाइलेशन पैटर्न जो है दोनों पार्ट्स का वो अलग अलग होता है। मिथाइलेशन पैटर्न अलग अलग होने का मतलब ये है कि एपिजेनेटिक्स जो है, या मैं ये कह सकता हूँ कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जो है, हम जेनेटिक्स में डिटेल में बात करेंगे। तो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जो है, इम्प्रिंटिंग के द्वारा मिथाइलेशन करवा के जीन्स को साइलेंस किया जाता है। और स्पेसिफिक गैमेटोजेनेसिस के दौरान जो है मैटरनल और पैटर्नल साइड के जो गैमीट्स बनते हैं, तो मैटरनल साइड के जो गैमीट्स बनते हैं उनमें डिफरेंट मिथाइलेशन पैटर्न देखने को मिलता है कंपैरेटिव टू पैटर्नल जो गैमीट्स हैं उनसे। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर कोई मैं होमोलोगस पेयर की बात करता हूँ। उस होमोलोगस पेयर में एक जो क्रोमोसोम है वो मैटरनल साइड से आया होगा और एक क्रोमोसोम पैटर्नल साइड से आया होगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक होमोलोगस पेयर शो किया है जिसके अंदर ये लेफ्ट वाला जो है ये मैटरनल साइड से आया है और ये जो राइट वाला क्रोमोसोम है ये पैटर्नल साइड से आया है। तो ये जो ब्लू कलर के डॉट से बना रखे हैं ये यहाँ पर मिथाइलेशन को शो कर रहे हैं। होमोलोगस पेयर का मतलब आई होप आप सबको पता होगा। होमोलोगस पेयर का मतलब ये है कि वो दो क्रोमोसोम जिनमें की सेम लोकस पर सेम जीन प्रेजेंट हो। डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं, मतलब एलील सेम हो या डिफरेंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन सेम लोकस पर सेम जीन हो। या फिर दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूँ कि सेम ऑर्डर ऑफ जीन्स जो हैं अगर दो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं तो वो आपस में होमोलोगस होंगे। फॉर एग्जांपल ये जो दो क्रोमोसोम यहाँ पर शो किए गए हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, इन दोनों क्रोमोसोम के अंदर जो कि एक मैटरनल है और एक पैटर्नल है, इन दोनों क्रोमोसोम के अंदर सेम लोकस पर सेम जीन है, लेकिन एलील जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए जीन है, मान लिया हमने यहाँ पर इस लोकस पर मैटरनल साइड में कैपिटल ए है और पैटर्नल साइड में स्मॉल ए प्रेजेंट है, लेकिन जीन की है कैपिटल ए जीन प्रेजेंट है आइदर इन डोमिनेंट और इन रिसेसिव फॉर्म। जो नेक्स्ट लोकस है उस पर जीन पी प्रेजेंट है और दोनों ही फॉर्म्स जो हैं वो डोमिनेंट वाली हैं। तो डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में। अब यहाँ पर ये जो होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम का, इसमें डिफरेंट मिथाइलेशन पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब कुछ जीन्स ऐसी हैं जो कि पैटर्नल साइड से मिथाइलेटेड है। फॉर एग्जांपल जीन सी इस डायग्राम में शो की गई है। ये जीन सी जो है, ये जीन सी मैटरनल साइड में मिथाइलेटेड नहीं है और पैटर्नल साइड में मिथाइलेटेड है। इसका मतलब पैटर्नल साइड जो है वो साइलेंस है इस जीन का। कुछ जीन ऐसे भी हैं जिनके दोनों एलील मिथाइलेटेड हैं, यानी कि दोनों जीन्स को साइलेंस करवा कर रखा गया है, दोनों एलील्स को साइलेंस करवा कर रखा गया है। तो वो जीन्स जो अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन के दौरान जिनके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उनके दोनों एलील्स को साइलेंट करवा के रख दिया गया है। जिनके किसी सिर्फ एक एलील के एक्सप्रेशन की ही रिक्वायरमेंट है उस कंडीशन में दूसरे एलील जो है उसको साइलेंस करवा के रखा गया है। और कुछ जीन्स ऐसे भी हैं जो कि मैटरनल और पैटर्नल दोनों साइड के एलील उनके एक्सप्रेस होते हैं। तो ये मिथाइलेशन के द्वारा जीन रेगुलेशन जो है ये हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बात की थी। स्पेसिफिक मिथाइलेशन जो है डीएनएमआर सीपीजी आइलैंड हमने पढ़े थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। सीपीजी आइलैंड में जो साइटोसिन है उस पर मिथाइलेशन करवाकर जीन को रेगुलेट किया जाता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये इसलिए शो किया है कि हम यहाँ पर ये शो कर रहे हैं कि जीनोम जो है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का वो हाफ साइड कम्स फ्रॉम पैटर्नल
gamete, half side comes from maternal gamete. Quantitatively, both parts are equal, but functionally unequal. Why? Because of different methylation pattern. तो अब जो भी सोमेटिक सेल्स बनेंगी उन सभी में तो पैटर्नल और मैटरनल जो एलील है उनका मिथाइलेशन पैटर्न में चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब ये ऑर्गेनिज्म बन जाएगा कंप्लीट और फिर जब इसमें गैमेटोजेनेसिस होगा तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान जब गैमीट फॉर्मेशन होंगे तो सेम मिथाइलेशन पैटर्न जो है सेक्स स्पेसिफिक वो वापस से उन गैमीट में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेल गैमीट होगा तो उसमें मेल अगर होगा तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान मेल स्पेसिफिक मिथाइलेशन पैटर्न जो है वो वहाँ पर करवा दिया जाएगा। अगर फीमेल है तो गैमेटोजेनेसिस के दौरान फीमेल स्पेसिफिक मिथाइलेशन पैटर्न जो है वो वापस से उन गैमीट्स पर करवा दिया जाएगा। तो ये मिथाइलेशन पैटर्न जो है ये जीन रेगुलेशन से रिलेटेड है, एपिजेनेटिक रेगुलेशन इसको कहा जाता है। फिर अब हम बात करते हैं जायगोट जो है ये डिवीजन करना शुरू करता है, माइटोसिस करना शुरू करता है, और फर्स्ट जो डिवीजन होते हैं उनमें गैप फेज एब्सेंट रहती है और क्लीवेज कहा जाता है उनको। तो एक समरी हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। जायगोट जो है ये जायगोट में डिवीजन शुरू हुआ और सक्सेसिव राउंड ऑफ माइटोसिस यहाँ पर चलते हैं, G1 G2 फेज एब्सेंट होती है और सेल्स का साइज जो है वो पर डिवीजन छोटा होता जाता है और एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसको कि मोरुला कहा जाता है। ये मोरुला जो है इसमें फिर और आगे माइटोसिस हो रहे हैं और एक कैविटी फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाता है। इस कैविटी को ब्लास्टोसील कहा जाता है और ये जो स्टेज है इस स्टेज को ब्लास्टुला कहा जाता है। तो ये ब्लास्टुला जो स्टेज है, इस ब्लास्टुला स्टेज के अंदर ब्लास्टोसील कैविटी फ्लूइड फिल्ड कैविटी है और चारों तरफ जो लेयर है सेल्स की वो ब्लास्टोमियर्स कहलाएंगे और ब्लास्टोडर्म कहा जाएगा इस सेलुलर लेयर को। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि ब्लास्टुला जब स्टेज बनती है तो उस ब्लास्टुला स्टेज के अंदर ब्लास्टोसील एब्सेंट रहती है, उन्हें स्टीरियोब्लास्टुला कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ट्यूनिकेट्स, मोलस्कन्स, कैनोडर्म्स जो है, कुछ ट्यूनिकेट्स और मोलस्कन्स, आर्थ्रोपोड जो हैं उनके अंदर ऐसा स्टीरियोब्लास्टुला देखने को मिलता है। मोलस्कन्स में, सिफेलोपॉड्स में स्टीरियोब्लास्टुला देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर ब्लास्टुला स्टेज से आगे जो है ब्लास्टुला स्टेज में MBT मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के दौरान मोस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक जीन का एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है। इससे पहले जो है बहुत ही कुछ स्मॉल अमाउंट में एम्ब्रियोनिक जीन्स एक्सप्रेस होती हैं और जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट को रेगुलेट किया जाता है मैटरनली कोडेड जो mRNA होते हैं या कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि एग के साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, वो अर्ली एम्ब्रियोनिक इवेंट्स को कंट्रोल करती हैं। लेकिन मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन जो है MBT के बाद, मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन के बाद जो है मोस्ट ऑफ एम्ब्रियोनिक जीन्स एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती हैं और सेल्स का मासिव मूवमेंट शुरू होता है। और सेल का मासिव मूवमेंट जब शुरू होता है तो उस स्टेज को कहा जाता है गैस्ट्रुलेशन। मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन स्टेज जो है अलग अलग स्पीसीज या अलग अलग फाइलम जो हैं उनके अंदर अलग अलग टाइम पर शुरू होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सी अर्चिन के बारे में बात करूं तो सी अर्चिन में जो 7th डिवीजन होता है, 7th राउंड ऑफ माइटोसिस जो होता है, यानी कि लगभग 128 सेल स्टेज एम्ब्रियो जब बनता है तो उस टाइम पर मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन वहाँ पर शुरू हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं एम्फीबियंस में जीनोपस के बारे में बात करूँ तो जीनोपस में 12th जो क्लीवेज होता है या 12th राउंड ऑफ माइटोसिस जो होता है उसके बाद MBT शुरू हो जाता है, यानी कि लगभग 4096 सेल जो स्टेज है जीनोपस की वहाँ पर MBT या मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन होता है। MBT के बाद ये गैस्ट्रुला फॉर्मेशन होता है। गैस्ट्रुला के अंदर 3 लेयर ऑफ सेल्स जो हैं वो बन जाती हैं और ये जो 3 लेयर्स ऑफ सेल बन जाती हैं गैस्ट्रुलेशन के अंदर ये एक्टो, एंडो और मीजोडर्म कहलाती हैं। सबसे और साथ साथ यहाँ पर एक कैविटी बन जाती है जिसको कि आर्की एंट्रॉन कहा जाता है, आर्केंट्रॉन कहा जाता है।
प्रोटोस्टोम जो है उनके अंदर आर्केंट्रॉन का जो ब्लास्टोपोर वाला पार्ट है, ये ब्लास्टोपोर वाला पार्ट माउथ बनाता है और अपोजिट वाला जो पार्ट होता है वहाँ से एनस का निर्माण होता है। जबकि ड्यूटेरोस्टोम्स जो हैं, फॉर एग्जांपल इकाइनोडर्मेट्स और उसके आगे वाले जो कॉर्डेट्स हैं, उन सभी में ब्लास्टोपोर जो है वो एनस का निर्माण करता है और ब्लास्टोपोर के अपोजिट साइड वाला जो ओपनिंग है वो माउथ का निर्माण करता है। तो इन्हें ड्यूटेरोस्टोम्स या ड्यूटेरोस्टोमिया कहा जाता है। इकाइनोडर्मेट से पहले वाले जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो है ब्लास्टोपोर माउथ का निर्माण करता है, तो उनको प्रोटोस्टोमिया या प्रोटोस्टोम्स कहा जाता है। फिर आर्केंट्रॉन बन चुकी है, गैस्ट्रुलेशन हो चुका है, 3 जर्म लेयर्स बन चुकी हैं, फेट मैप जो है वो हमने ऑलरेडी पहले ही ब्लास्टुला वाली स्टेज में ही तैयार किए जा सकते हैं। तो अब ये जो गैस्ट्रुलेशन के बाद शुरू होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो बनना शुरू होते हैं, फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है उसका निर्माण होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम बनना शुरू होता है, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस की फर्स्ट जो स्टेज है वो नर्वस सिस्टम के आधार पर उसको न्यूरुला कहा जाता है। यानी कि गैस्ट्रुलेशन के बाद मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में न्यूरुला स्टेज आती है, विच इज फर्स्ट स्टेज ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। और उसके बाद जो है बहुत सारे चेंजेस होते हैं और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है उसका निर्माण होगा। अब अपन बात करते हैं जो क्लीवेज के पैटर्न्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, उनके स्पेसिफिक एग्जाम्पल कौन से हैं, उनके बारे में बात करते हैं। क्लीवेज की स्पेसिफिक जो एग्जाम्पल्स हैं उन पर बी पार्ट में क्वेश्चंस यस/नो नेट में जरूर देखने को मिलता है। तो क्लीवेज जो है वो 2 तरह का हो सकता है। अच्छा, यॉक की अमाउंट के आधार पर अगर मैं बात करता हूँ तो जो आइसोलेसिथल या एलेसिथल और जो मीजोलेसिथल एग होते हैं उनके अंदर कंप्लीट क्लीवेज देखने को मिलता है, यानी कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज देखने को मिलता है। होलोब्लास्टिक का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल ये जो जायगोट है, इस जायगोट में क्लीवेज फरो बनेगी और कंप्लीटली सेल्स को डिवाइड कर देगी 2 अलग अलग पार्ट में। तो इस तरह का क्लीवेज जो है वो होलोब्लास्टिक या कंप्लीट क्लीवेज कहलाएगा। आइसोलेसिथल या मीजोलेसिथल एग में देखने को मिलता है। आइसोलेसिथल एग जो है उनके अंदर यॉक बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं और स्पार्सली और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इनके आइसोलेसिथल एग्स में होलोब्लास्टिक क्लीवेज जो है उसके डिफरेंट पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रेडियल क्लीवेज इकाइनोडर्म्स और एम्फिऑक्सस जो है उसके अंदर देखने को मिलता है। स्पाइरल क्लीवेज एनालिड्स, मोलस्कन्स और फ्लैटवर्म्स में देखने को मिलता है। बाइलैटरल क्लीवेज जो है वो ट्यूनिकेट्स में देखने को मिलता है। रोटेशनल क्लीवेज मेनली मैमल्स और निमेटोड्स में देखने को मिलता है। मीजोलेसिथल एग जो है उनके अंदर मॉडरेट यॉक अमाउंट प्रेजेंट होती है और जो यॉक है वो मोस्टली वेजिटल पोल की तरफ जो है प्रेजेंट रहता है। तो इनके अंदर डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस। एग्जाम्पल हमें याद करने हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि सीएसआर नेट में डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे गए हैं पहले भी और पूछे जाते हैं बहुत बार। फिर हम बात करते हैं दूसरा मीरोब्लास्टिक। मीरो का मतलब होता है पार्शियल, मतलब यहां पर क्या होगा, पार्शियल क्लीवेज होगा। मीरोब्लास्टिक या इनकम्प्लीट क्लीवेज होगा। ये उन एग्स में देखने को मिलता है जहां पर यॉक की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल टीलोलेसिथल एग्स या सेंट्रोलेसिथल एग्स। टीलोलेसिथल एग्स जो हैं ये सिफेलोपॉड मॉलस्कन्स में, फिश, रेप्टाइल्स और बर्ड जो हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो टीलोलेसिथल एग्स जो हैं उनके अंदर सिफेलोपॉड्स, मॉलस्कन्स जो हैं इनके अंदर बाइलैटरल क्लीवेज देखने को मिलता है और फिश, रेप्टाइल्स और बर्ड जो हैं उनके अंदर डिस्कॉइडल क्लीवेज देखने को मिलता है। सेंट्रोलेसिथल एग्स जो हैं ये पाए जाते हैं मेनली जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर, और इनके अंदर सुपरफिशियल क्लीवेज देखने को मिलता है। एग्जाम्पल याद रखने हैं, डायग्राम्स पर फोकस मत करना, एग्जाम्पल्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान जो मासिव सेल मूवमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं।
उनके बारे में और कहाँ कहाँ पर हम वो एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ेंगे वो भी हम यहाँ पर साथ में बात करते हैं। सबसे पहला इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन जो है, इनवेजिनेशन बेसिकली एक तरह से पोक कर रहा हूँ मैं, एक होलो बॉल है, एक खोखली बॉल है, उस बॉल में मैं उंगली अगर डालता हूँ तो उसकी लेयर अंदर की तरफ धंसना शुरू होगी, बस यही है इनवेजिनेशन। सी अर्चिन में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अपन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो एक्टोडर्मल वाले एंड जो सेल्स हैं बाहर वाली, वो अंदर की तरफ पोक होकर एंडोडर्म का निर्माण करती हैं, तो वहाँ पर हम इनको एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ेंगे। दूसरा है इनवॉल्यूशन। इनवॉल्यूशन बेसिकली क्या है, इनवर्ट मूवमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग आउटर लेयर so that it spreads over the internal surface of remaining external cells, यानी कि जो बाहर वाली सेल्स हैं ये एक्सपांड होना शुरू होती हैं और अंदर की तरफ धंसना शुरू होती है, इंटरनल जो है एक लेयर बनाना शुरू होती हैं, अंदर की तरफ ये जा रही हैं और एक लेयर बनाना इन्होंने शुरू किया। ये एम्फीबियंस में मीजोडर्म फॉर्मेशन के दौरान अपन देखेंगे इसको। फिर हम बात करते हैं इनग्रेशन। इनग्रेशन जो है ये हम सी अर्चिन में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान पढ़ेंगे और ड्रोसोफिला में न्यूरोब्लास्ट जो है उनका फॉर्मेशन भी इसी तरह से होता है। एपिथेलियो मेसेनकाइमल ट्रांजिशन होता है सी अर्चिन में, जिसके दौरान ये जो एपिथेलियल सेल्स है बाहर की तरफ, इनमें कुछ चेंजेस होना शुरू होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल इनमें जीन एक्सप्रेशन में चेंजेस होना शुरू होते हैं और ये अंदर की तरफ जो है फ्री फॉर्म में रिलीज होना शुरू होती हैं। ये इनग्रेशन कहलाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं सी अर्चिन में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो इनग्रेशन से ही बनती हैं। फिर हम बात करते हैं डीलैमिनेशन। डीलैमिनेशन का मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर एक कोई सिंगल लेयर थी और इस सिंगल लेयर में से कुछ सेल्स बाहर निकल कर आना शुरू हुई और एक पैरेलल शीट का निर्माण कर लेती हैं। हम बर्ड्स और मैमल्स जो हैं इनमें हाइपोब्लास्ट फॉर्मेशन के बारे में जब बात करेंगे तो वहाँ पर अपन बात करेंगे कि एपिब्लास्ट से कुछ सेल्स जो हैं वो नीचे की तरफ रिलीज होना शुरू होती हैं और वो नीचे की तरफ जो सेल्स रिलीज हो रही हैं वो आपस में मिलकर एक लेयर बना लेती हैं नीचे की तरफ, तो वो डीलैमिनेशन कहलाएगा। एपिबोली जो है ये इनवॉल्यूशन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट जो है एपिथेलियल शीट्स का, यूजुअली जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं वो एक लेयर की फॉर्म में अंदर ना जाने के बजाय बाहर वाली जो सेल्स हैं वो बाहर वाली सेल्स डिवाइड होती हैं और उनमें कुछ शेप में वगैरह में चेंजेस होना शुरू होता है और एक साथ बहुत सारी जो लेयर्स हैं वो अंदर की तरफ धंसना शुरू होती है। और ये हम बात करेंगे एक्टोडर्म फॉर्मेशन इन सी अर्चिन, ट्यूनिकेट्स और एम्फीबियंस जो हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है कन्वर्जेंट एक्सटेंशन। तो ये कन्वर्जेंट एक्सटेंशन जो है ये हम सी अर्चिन में जब इनवेजिनेशन होगा, यहाँ पर इनवेजिनेशन होगा तो आर्कियनटोन बनना शुरू होगा। ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग कहलाता है ब्लास्टोपोर और अंदर की तरफ यहाँ पर जो सेल्स हैं इस वॉल की ये डिवाइड होना शुरू होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन सेल्स को नंबर कुछ देकर लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये जो सेल्स हैं यहाँ पर ये सेल्स इंटरकैलेट करती हैं, एक दूसरे के अंदर धंसना शुरू होती हैं, जिस ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर वापस से नंबर बनाकर शो किया गया 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि यहाँ पर कन्वर्जेंट एक्सटेंशन के अंदर क्या होगा, सेल्स इंटरकलेट होती हैं और टिश्यू जो है उसको संकड़ा करती है, नैरो करती है और उसी टाइम में लेंथनिंग भी होना शुरू हो जाती है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये नैरो होगा इस आर्कियनटोन का और उसी दौरान लेंथनिंग जो है वो भी परफॉर्म की जा रही है, तो ये कहलाता है कन्वर्जेंट एक्सटेंशन। तो ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में सी अर्चिन में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं।